देखिए, अब हम लोग ऐसे मंत्र के बारे में जानेंगे जिससे त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। तो अब रटना नहीं है, आइए अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में जानते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के मूल मंत्र के बारे में। अब रटना छोड़िए, देखिए त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है, त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है, त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ये क्या है? त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है, लाल बट्टा कक्का। अब आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सिर्फ इसको यदि याद रखते हैं, सिर्फ इसको, त्रिकोणमिति के मूल मंत्र को याद रखते हैं, लाल बट्टे कक्का को, तो 6 अनुपात जो होते हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो होता है, सबका फॉर्मूला हम बारी बारी से जान जाएंगे, बिना याद किए, बिना रटे जान जाएंगे। अब रटना नहीं है। देखिए, पहला होता है, पहला अनुपात होता है साइन। पहला क्या होता है? साइन। दूसरा होता है कॉस। दूसरा क्या होता है? कॉस। तीसरा होता है टेन। तीसरा होता है टेन। और चौथा होता है कोसेक। चौथा क्या होता है? कोसेक। पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉट। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इन्हीं 6 के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्त, कोई पूछ देगा आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या पूछेगा? साइन थीटा। कोई आके पूछ दिया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे? लंब बटे। अगर साइन थीटा पूछे ना तो ऊपर से कहना लंब बटा कर्ण। अगर कोस थीटा पूछे तो आकार का मतलब होता है आधार। आकार मतलब किससे बना है? अ से। आकार मात्रा बना है, इसको ऐसे हम कह देते हैं आ से। तो आ का क्या, इसका क्या तात्पर्य होता है? आधार। और ल का तात्पर्य है लंब से। ल यानी लंब। क का मतलब है कर्ण। क यानी कर्ण। तो देखिए, साइन थीटा अगर कोई पूछे तो कहना लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। और कोसेक पूछे तो नीचे से ऊपर जाना। कोसेक में नीचे से ऊपर जाएंगे। कोसेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे लंब कहेंगे। सेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे आधार कहेंगे। कॉट थीटा पूछेगा तो आधार बटे लंब कहेंगे। तो जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, कोसेक थीटा बराबर नीचे से ऊपर जाना है, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है? क यानी कर्ण, आ मतलब आधार। कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार हो गया। कर्ण बटा आधार हो गया। कॉट थीटा बराबर नीचे से ऊपर जाना, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब।
आधार बट्टा लंब हो जाएगा। देखिए इसको याद नहीं करना है, सिर्फ देख के हम लोग बता सकते हैं जो क्या है, सिर्फ इसको याद रखना है। ये त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है, क्या है? लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टे कक्का से ही हम लोग सारा फार्मूला निकाल लेते हैं। त्रिकोणमिति का मुख्य फार्मूला जो है, मेन फार्मूला जो है, उसको हम निकाल लेते हैं। क्योंकि क्या होता है? लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला हो गया आपको लंब बट्टा कर्ण, कोसेक थीटा का फार्मूला हो गया आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बट्टा आधार, कोसेक थीटा का फार्मूला हो गया कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा का फार्मूला हो गया कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा का फार्मूला हो गया आधार बट्टा लंब। तो यहां तक हम लोग जान गए। अब आते हैं हम लोग, तो अब 6, 7, 8, 9 और 10 का मैथ रटना छोड़िए, आइए मेरे साथ। मैं बिट्टू कुमार मैथमेटिक्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लंब और आधार के बारे में। देखिए ये है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। समकोण बनाने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। और नीचे जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है, नीचे वाला भुजा जिस पर त्रिभुज क्या है? टिका हुआ है, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बिंदु बी और ये सी है। देखिए दोस्तों, कोण के सापेक्ष ये चेंज होते रहता है। जैसे हम यहां मान लेंगे कोण सी, तो कोण सी के लिए जैसे कह दिया, कभी कभार कह देता है त्रिकोणमितीय अनुपात की साइन सी के लिए, साइन बी के लिए, टेन सी के लिए, टेन बी के लिए। तो यहाँ पे लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। अब देखिए कैसे बदलता है। तो ये जो कोण है ना, कहेगा साइन सी, तो साइन सी जब कहता है, साइन सी बोल दिया, तो सी के सामने यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। ये आधार हो गया। तो जिस पर त्रिभुज टिका हुआ वो आधार रहेगा। देखिए कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। सिर्फ लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। कब बदलता है? तो सी के लिए, सी ये कौन है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और आधार सेम है। तो साइन सी के लिए आधार हो जाएगा, साइन सी के लिए आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AB। लंब क्या हो जाएगा? AB। AB क्यों हुआ? तो कोण के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण क्या हो गया आपका? कर्ण हो गया AC। कर्ण क्या हो गया? AC। सी के लिए तो हम लोग जान गए। अब ए के लिए जानते हैं। साइन ए के लिए, साइन ए के कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन रहे, कोस रहे, टेन रहे, कोस रहे, कोसेक रहे, कुछ भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सी कहते हैं ना, तो कौन सी, इस सी का तात्पर्य है कौन सी, ए का तात्पर्य है कौन ए, बी का तात्पर्य हो जाएगा कौन बी। देखिए जब कौन ए कहेगा तो कौन कहाँ है? यहाँ पे। तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए के लिए देखिए हम लोग दूसरा फिगर बना लेते हैं। ए के लिए कौन ए के लिए ये क्या, ये हो गया लंब। क्या हो गया?
लंब, और ये क्या हो गया, आधार हुआ। कर्ण दोस्तों, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण सेम रहेगा, कर्ण का कर्ण ही होगा। तो कोण ए के लिए लंब क्या हो गया, ए के लिए लंब हो गया आपका, लंब हो गया आपका BC। लंब क्या हो गया, BC। आधार क्या हो गया, आधार हो गया AB। और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, तो कर्ण बराबर AC ही होगा। इसके लिए देखिए, ए के लिए लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, और कर्ण हो गया AC। देखिए कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कोण देखना है। कोण जैसे C यहां है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। जैसे कोण ए कह रहा था, तो ए कोण के समक्ष, जैसे कोण जहां कोण कह दिया ना, जहां कोण बोल देगा वहां समझ लीजिएगा कि हम बैठे, अपने आप पर देखिए। तो ए कह दिया, यहां कोण ए कह रहा है, तो यहां से कोई आदमी देख रहा है, तो उसका नजर किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। तो यहां ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, जिस पे त्रिभुज टिका हुआ रहता है, आधार हो गया। तो कर्ण कभी नहीं बदलता, सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मान सारणी को याद करने में। तो आइए हम लोग मान सारणी को याद नहीं करना, अब हम अपने दिमाग से मान सारणी बना लेंगे। देखिए रटना छोड़िए, आइए मेरे साथ मैथमेटिक्स स्टडी चैनल में मैथ को जानते हैं। देखिए दोस्तों, मान सारणी को याद नहीं करना है। मान सारणी में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे देखिए, त्रिकोणमिति में ही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन 6 के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान क्या होता है, और 90 डिग्री का मान क्या होता है। ये सभी रटने का जरूरत नहीं है। देखिए यहां हम लोग लिख लेते हैं, पहले 0 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए रटना नहीं है, इसको जानिए कैसे बनता है। कोण ए का तात्पर्य है ए से, यहां कोण थीटा भी लिख सकते हैं। अगर कोई कोण दिया हुआ नहीं रहता तो वहां हम लोग थीटा लिखते हैं। थीटा का तात्पर्य है कोई कोण, थीटा का तात्पर्य है कोई भी कोण हो, न्यून कोण होना चाहिए। यहां देखिए कोण ए दे दिए तो ए कोई कोण होगा, कोण एवा कोण होगा। अब यहां देखिए साइन लिखते हैं, साइन ए। यहां साइन 0 डिग्री का मान लिखना है, यहां 30 डिग्री का, यहां 45 डिग्री का। दोस्तों सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, 0 डिग्री का। तो गिनती स्टार्ट कीजिए, 0 से गिनती स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या में 0 के बाद क्या आता है, 1 हो गया। उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आता है 3, फिर क्या आएगा 4, फिर 4 आएगा। तो यहां तक हम लोग जान गए। 0 आता है पूर्ण संख्या, 0 से गिनती, यहां 0 डिग्री था तो इसी वजह से हम 0 से गिनती स्टार्ट किए। 0, 1, 2, 3, 4 आ गया। लास्ट में क्या है 4 है। तो सब में 4 से भाग कीजिए, सब में 4 का भाग कर देंगे, सब में 4 का भाग कर देंगे, सब में 4 का भाग कर दिए। अब देखिए सब में 4 का भाग कर दिए। अब सबको रूट के अंडर कर देंगे, रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर, सबको रूट के अंडर कर दिए। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काटिए, जो नहीं कटने वाला है इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो कौन कटने वाला है, यहां देखिए 0, किसी के ऊपर अगर 0 रहता है तो उसका मान 0 तो कभी रूट के अंदर रहेगा ही नहीं। तो ये इसका मान हो गया 0, इसका क्या हो गया 0 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान निकल के आ गया 0। अब देखते हैं 30 डिग्री का मान। तो यहां देखिए दोस्तों,
यहाँ 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 दूने 4 हो गया। ये कटने वाला है तो काट देते हैं, 2 दूनी 4। तो ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 का स्क्वायर करोगे, ऊपर देखिए ऊपर क्या बच गया, इस तरह से जब अब देखिए यहाँ तक हम लोग जान चुके थे कॉस में क्या होता था, इसके मान को उल्टा कर देते थे, यानी साइन के 90 वाला मान को यहाँ ला रख दिए। अब √3/2 को यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख दिए, तो क्या हो गया, कॉस का मान निकल के आ गया। tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा के मान में कॉस थीटा से भाग देंगे तब क्या निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा का मान। तो देखिए इसमें 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 1/√2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 आ गया। अब 1/√2 में किससे भाग देंगे, 1/√2 से भाग देंगे तो सब कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 में अगर 1/2 से भाग देंगे तो कट के √3 आ गया। 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान इन्फिनाइट तक निकलेगा, अनंत तक निकलेगा, इसीलिए हम यहाँ क्या लिख दिए, इन्फिनाइट लिख दिए। उसके बाद देखिए कॉट में क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा में साइन थीटा के मान से भाग देंगे, कॉस थीटा के मान में साइन थीटा के मान से जब भाग देंगे तो कॉट थीटा का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान है 1 और साइन 0 डिग्री का मान है 0। तो 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो इसका मान इन्फिनाइट अनंत तक निकलेगा। तो यहाँ हम इन्फिनाइट लिख दिए, अनंत लिख दिए, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस 30 डिग्री के मान में साइन 30 डिग्री के मान से भाग देंगे तो मेरा √3 निकल के आ जाएगा। कॉस 45 डिग्री के मान में साइन 45 डिग्री के मान से भाग देंगे तो 1 मर्तबे में पूरा कट जाएगा। कॉस 60 डिग्री के मान में साइन 60 डिग्री से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 आ गया। अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 मर्तबा ही आएगा। तो ये क्या हो गया, कॉट का मान निकल के आ गया। अब देखिए साइन कोस टेन, कॉट निकल के आ गया। अब क्या बचा, कोसेक बच गया। तो कोसेक देखिए, कोसेक होता है साइन का उल्टा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा का मतलब हो गया कि 1/कोसेक थीटा का मतलब होता है कि साइन के मान को, ऐसे यहाँ कोसेक थीटा बराबर भी लिख देते हैं, कोसेक थीटा और समझने में आसान रहेगा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा मतलब हो गया कि उल्टा, यानी जो नीचे में है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में है नीचे आ जाएगा, जो नीचे में है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में है नीचे आ जाएगा। तो इसका विपरीत कीजिए कोस का। यहां देखिए 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/2 है, 2/1 हो जाएगा। 2/1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको उल्टा कीजिएगा तो √2 आ जाएगा। इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। एक को कितनों उल्टा कीजिएगा तो 1 का 1 ही होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है सेक। उसके बाद सेक आता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। यानी सेक थीटा बराबर होगा, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो 1/कोस थीटा मतलब हुआ कि कोस के मान को, कोस के नीचे वाले मान को ऊपर, ऊपर वाला मान को नीचे ले जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। तो इसको जब ऊपर करेंगे तो 1 को 1 ही निकलेगा। इसको जब ऊपर करो, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे लिखना है। 2/√3 आ गया। इसको ऊपर लिखिए, √2 में 1 आ गया, 1 नहीं लिखेंगे। 2 और 0/1 है, 1/0 करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा मान सारणी बन के तैयार हो गया। इसको याद नहीं करना।